आज आपको हम बता रहे हैं कि मेघनाद की मृत्यु के बाद सती सुलोचना का हुआ क्या। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार रावण के बेटा का नाम मेघनाद था और उसका एक और नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए निकाले गए थे। जबकि मेघनाद इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया और मेघनाद का मेघनाद नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण से पड़ा। ये एक वीर राक्षस योद्धा था। मेघनाद श्री राम और लक्ष्मण को खत्म करना चाहता था। युद्ध के वक्त उसने काफी सारे प्रयत्न किए जबकि वह विफल रहा। इस युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया था। लक्ष्मण जी ने ही मेघनाद का सिर उसके शरीर से बिल्कुल अलग कर दिया था और मेघनाद का सिर श्री राम के आगे रख दिया गया। इसको बानर और राक्षस देखने लगे। तभी श्री राम ने कहा, इसके सिर को अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। और राम जी ने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। जबकि वह भुजा मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेरे पति मेघनाद की भुजा हो तो मेरे दुविधा को लिखकर दूर करो। और तभी सुलोचना की इतना कहते ही भुजा अपनी कुछ हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लगाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने अंगज में लक्ष्मण जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिए। तब सुलोचना की विश्वास हो गया था कि खुद युद्ध में उसके पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनते ही रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाकर अपने पति का सिर मांगा। तब सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल के लिए जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। रावण ने सुलोचना से कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद के सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। जबकि सुलोचना को रावण की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तभी मंदोदरी ने बोला, तुम राम के पास जाओ और वह बहुत दयालु है। सुलोचना जब राम के पास गई तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। तब सुलोचना ने राम से कहा है, राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति की सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। और सुलोचना की दशा देखकर राम दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपनी जीवन की संपूर्ण दुख सुख की पूरी कहानी सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति अब जीवित होकर संसार के सभी कष्टों को भोगे। अब तो मेरे लिए बस सौभाग्य ही की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म अब सार्थक हो गया है। अब मुझे जीवित रहने की कोई भी इच्छा नहीं है। राम के बोलने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए। जबकि सुग्रीव के मन में ये बात चल रही थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। इनसे रहा नहीं गया और कहा, मैं सुलोचना की सभी बातें तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंडा हंसेगा। और इस पर सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। तभी सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी से हंसिए, नहीं तो आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य कभी नहीं मानेंगे। और उसकी इतनी बात सुनते ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस प्रकार सुलोचना को अपने पति का कटा हुआ सिर मिला और वो इसे लेकर चली गई। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी थी? दोस्तों, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। क्योंकि दोस्तों, मैंने जो आपको वीडियो में बता रहा था कि मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना क्या क्या हुआ, तो दोस्तों यही था वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।